आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। तेलंगाना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट M.A. मुजीब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकीलों के देरीना मसाइल को मौजूए बहस बनाया और बतलाया कि साबिक़ा में 3 दिसंबर को सालाना मनाए जाने वाले एडवोकेट्स डे के मौके पर बरादरी के सारे मसाइल हुकूमतों के इल्म में ला दिए गए थे, जिसमें जूनियर एडवोकेट्स को बार काउंसिल में शामिल करवाना और उन्हें भी सारी हुकूमती मराहत फराहम करना शामिल रखा गया था। लिहाजा आज एक बार फिर इन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों से अपील की है कि जल्द से जल्द इनके मुतालबात पूरे किए जाएं। On 3rd December, as usual, this year also we have celebrated Advocates Day. पूरे हिंदुस्तान में एडवोकेट्स डे बनाया गया। तो उस रोज हम लोगों ने ये ऐलान किया था कि एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स का ऐलान किया जाएगा। तो 23 दिसंबर से मुसलसिल हमने सभी जो एडवोकेट्स हिंदुस्तानी सतह पे है, जैसा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, गुजरात और हमारे साउथ के स्टेट्स में भी जितने भी वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के एडवोकेट्स बॉडीज और वहाँ पे जो मशहूर वकला जो प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों से रब्त कायम किया गया और उनसे भी फीडबैक लिया गया और सभी से बातचीत करने के बाद हम कुछ चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स आज रिलीज कर रहे हैं। सबसे पहले जो एडवोकेट्स के लिए मुतालिबा है वो ये है कि ये देखने में आ रहा है कि हमारे जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं वो पेशे में आने के बाद कुछ सालों तक उनको फाइनेंशियली डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो हमारा मुतालिबा है कि सारे हिंदुस्तानी सतह पर 3 साल तक डेट ऑफ एनरोलमेंट से लेकर 3 साल तक 15,000 रुपए स्टाइफंड वकीलों को दिया जाएगा, जूनियर वकीलों को। और साथ ही साथ हम ये देखे हैं कि जो भी एडवोकेट्स पेशे से ताल्लुक रखते हैं, ना उनको हाउसिंग लोन दिया जा रहा है, ना क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, ना ही किसी और लोन की फैसिलिटी दी जा रही है। ब्लैक लिस्टेड ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करे हैं। मैं हुकूमत हिंद से और रियासती हुकूमत से ये मुतालिबा करता हूं कि आप लोग ये जो बैंकों की सेल्फ इम्पोज्ड प्रोहिबिशन लिस्ट है एडवोकेट्स को जिसमें शामिल किया गया उसमें निकालें और एडवोकेट्स को भी उनकी काबिलियत और वो जो दूसरों को जिस तरह से पैमाने पे वो लोग देखते हैं, टेस्ट लेते हैं काबिलियत के ताल्लुक से, वही रूल एडवोकेट्स को भी देते हुए उनको भी वो फैसिलिटीज दिया जाए कि एडवोकेट होने पे उनको लोन नहीं दिया जाएगा। ये जो ब्लैक लिस्ट किया गया है इसको फौरी खत्म करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एडवोकेट और पूरी एडवोकेट फैमिली को फुल मेडिकल फैसिलिटी दी जानी चाहिए और सबको हाउसिंग कंपलसरी करना चाहिए। और उससे हटके एक हमारा मेन मुतालिबा है जो मुख्तलिफ कोर्टों में वकीलों के लिए सहूलतें नहीं है, जैसे कि बार एसोसिएशन के अच्छे फैसिलिटीज हो, वहां पे मेडिकल डिस्पेंसरी हो और वहां पे रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज हो और ये मुख्तलिफ किस्म के उनको कंटिन्यूस एजुकेशन के कुछ प्रोग्राम्स हो। हर बार एसोसिएशन लेवल पे, चाहे वो जिले का मुंसिफ लेवल का बार एसोसिएशन हो या शहरी लेवल का बार एसोसिएशन हो, वहां पे इस तरह की फैसिलिटीज देना बहुत जरूरी है। ये कुछ चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। अगर आप इससे मुत्तफिक हैं तो आप भी हमारे चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स के साथ आवाज उठाइए। मैं गुजारिश करता हूं हमारे सारे एडवोकेट्स भाइयों और बहनों से कि मुल्क सतह पर मुल्क गैर इसको तहरीक बनाए कि हमारे ये जो डिमांड्स है इसको डिमांड्स को मनवाने के लिए अपनी आवाजें को बुलंद करें और हम लोग सब एक होकर इत्तेहाद के साथ, यूनिटी के साथ एडवोकेट्स के इश्यूज को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।